चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल देर रात तक हंगामा होता रहा। वजह ये थी कि एक लड़की ने 60 से ज्यादा लड़कियों के एमएमएस बनाकर अपने मेल फ्रेंड को भेज दिए थे, जिसके बाद एक लड़की ने कंप्लेंट की वार्डन को, लेकिन कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। उसके बाद एक लड़की ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, लेकिन इस मामले को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। न्यूज़ चैनल्स में भी खुलकर इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जा रही है। हम सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सीयू गर्ल्स करके ट्रेंड करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के ध्यान में ये मुद्दा आए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है और जितना हो इतना आप इस चीज़ को सपोर्ट करें ताकि उन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहने वाली तमाम लड़कियों को न्याय मिल सके। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और ये जो कहावत है वो बिल्कुल सटीक तरीके से प्रूव हो गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर में एक बहुत ही खौफनाक तरीके का मंजर सामने निकल कर आया, जिसमें बहुत सारी लड़कियों के द्वारा सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई जब ये न्यूज़ वायरल हो गई। आखिर वो न्यूज़ क्या थी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं, जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, उन्हीं में से एक लड़की के द्वारा 60 से भी ज़्यादा लड़कियों की जो वीडियोस हैं, जो एमएमएस हैं, उनके नहाते हुए या फिर उनकी जो है बेसिकली बिना कपड़े की जो उनकी फ़ोटोज़ हैं, वो एक लड़के को ये यहाँ पर भेजे जा रहे थे। और इसकी वजह से यहाँ पर वो जो लड़का है उन सब फोटोज़ या वीडियोज़ को क्या कर रहा था, पोर्न साइट के ऊपर अपलोड कर रहा था। अब जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ उन लड़कियों को पता चली कि यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर वीडियोज़ हैं इसके अंदर, जब उनके सामने ये सारी चीज़ें निकल कर आई तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों तो एक अंदर से जो है ब्रेक डाउन हो जाना कि यार ये क्या हो गया। सबसे बड़ी बात हमारी सोसाइटी में आप लोगों ने देखी होगी, ये माना जाता है कि इंसान की जान चली जाए पर उसकी इज्जत न जाए। इंसानों पे तो चलो फिर भी ये सही है, एक बार को आप लोग बोल दो, पर लेकिन जब लड़की के बारे में बात करें, लड़की पर ये बात सोसाइटी में बिल्कुल फोर्स की जाती है कि लड़की की इज्जत सबसे ऊपर रखी जाती है। भले उसकी जान चली जाए पर उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए। तो इस इज्जत को लेकर जब इतना प्रोटेक्ट रहते हैं और फिर यहाँ पर ये इज्जत जो है वो इस तरीके से किसी रीजन की वजह से पब्लिकली अगर कोई इस तरीके की जो पिक्चर्स है, कोई नहा रही है, फिर कोई ऐसी पिक्चर सामने निकल कर आ रही है, तो जब ये पब्लिकली वायरल हो जा रही है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ जिसने सिचुएशन क्रिएट करी उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर आप लोग पूरी सिचुएशन को समझोगे, लड़कियां जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गई, पर लेकिन रियलिटी में जैसे एक्शन की वो डिमांड कर रही थी ऐसा एक्शन सामने निकल कर आया ही नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग ट्विटर पर ट्रेंडिंग सेक्शन में जाओगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रेंड कर रही है और यहाँ पर आप लोग इसको प्रॉपर वे में देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से सिचुएशन ऐसी बन गई है कि लड़कियां चाह रही है कि ये चीजें पब्लिकली निकल कर आए और लोग जो हैं एक तरीके से इनके बारे में बातें करें और यहाँ पर कहीं ना कहीं जिन्होंने ये हरकतें की उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो दुनिया भर की आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट जो है वो ट्रेंड होती है यहाँ पर नजर आएंगी, पर लेकिन कोई यहाँ पर एक्शन ले ही नहीं रहा है। ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। जब पुलिस में ये बातें पहुंची तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर देखो कि पैसा बोल रहा है, यानी कि लोगों को ये लग रहा है और जो सामने चीजें निकल कर आ रही है कि यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो यहाँ पर लोकल जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो है यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो यहाँ पर रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या फिर जिन लड़कियों को ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और जिसके चलते कई सारी लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और ये भी माना जा रहा है शायद एक आधी कोई डेथ भी हो चुकी है। अब तक ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि कोई डेथ भी हो गई हो, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस मुद्दे को किस तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पर एक कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए या फिर इसको सप्रेस करना चाहिए। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ये तो एक अलग बात होगी, आप लोग अपनी राय लिख सकते हैं। पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, खासकर लड़कियों को, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होते हैं और अपनी लाइफ को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कुछ फोटोज कुछ पिक्चर जो है हम लोग किसी भी तरीके से किसी भी अवस्था में अपनी क्लिक कर लेते हैं और कई बार जब बहुत ही ज्यादा लबी डबी टाइप का नेचर हो जाए तो किसी को सेंड भी कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जिस इंसान को आप लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा पक्का दोस्त है, उस इंसान का भी कोई पक्का दोस्त जरूर होगा, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई पक्का दोस्त रहता है। अब अगर वो आप लोगों को ये लग रहा है वो आप लोगों का ही पक्का दोस्त है, तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर सही भी हो पर गलत भी हो सकते हैं। तो अगर सेकंड वाला की एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप लोग जो बोले यहाँ पर उसको लेकर चले, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है, अपनी कोई भी प्राइवेट पिक्चर जो है, वीडियो जो है, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है।
अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं आज की इस डिजिटल मीडिया में अपने आप को सुरक्षित रखना, इस डिजिटल मीडिया एक सोशल मीडिया की जिंदगी में अपनी जिंदगी में शांति रखना, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं वीडियोस बनाता हूं इंपोर्टेंट न्यूज एनालिसिस की, उसके नीचे क्वेश्चन पूछता हूं तो उसके नीचे तुरंत क्या आते हैं, उल्टे सीधे कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, लड़कियों के नीचे खासकर, लड़कों के नीचे नहीं आते हैं। टेलीग्राम पे मैं आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों को बोलता हूं, जब आंसर राइटिंग में कई सारे लड़के बोलते हैं सर जैसे हम लोग आंसर पोस्ट करते हैं हमारे पास में मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि अपना नंबर दे दो फलान ढिमकाना। ये सारी सिचुएशन आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये वही देश है जहां पर हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, और उसी देश में यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को जागरूक होने की काफी ज्यादा जरूरत है। और खासकर ट्रस्ट जो नाम का जो ये एक तरीके से ये एक जो आप लोग बोले ना, ये जो एक पॉइंट है जिसके ऊपर जाकर इंसान डोल जाता है, ये ट्रस्ट बहुत ही सोच समझ कर करो किसी के ऊपर भी। मैं तो ये बोलूंगा कि अपने माँ बाप के अलावा आप लोग अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करें तो सोच लेना एक बार नहीं 1000 बार। क्योंकि माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपने आप को खपाकर अपनी जिंदगी को आप लोगों को आबाद करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप लोगों के आसपास में जहां पर भी आप लोग जाते हैं, जहां पढ़ते हैं, जहां पर रहते हैं, जहां पर खेलते हैं, मूवी देखते हैं, अपने यारी दोस्ती में रहते हैं, उनके साथ में किसी न किसी टाइम पर आप लोग की झगड़े जरूर होंगे किसी न किसी मुद्दे को लेकर। आज की डेट में मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत कम ऐसे फ्रेंड है स्कूल के या फिर कॉलेज के जिसके साथ में मैं बातें करता हूं। ठीक है, मेरा अलग रीजन है कि मेरी बातें नहीं हो पाती है, पर एक टाइम पे ऐसा था कि लंगोटिया यार, ऐसा लगता था कि यार इनके बिना हम लोग जी भी नहीं पाएंगे। तो वो वाली सिचुएशन है। आज की डेट में उनकी जिंदगी में कोई और इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया होगा उनकी जिंदगी में, और कभी अगर बातें उठे तो हो सकता है ये बातें किसी के साथ में शेयर भी कर दिए जो हमारी कुछ पर्सनल बातें होंगी। तो ये आप लोग हमेशा सोच के चलिए, ये आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग इन चीजों को कैसे लेकर चलते हैं, कि जिंदगी में किस तरीके से चीजें संभालनी है। तो ज्यादा से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को शेयर करो, और ताकि ऐसी सिचुएशन आगे देखने को न मिले। अपने आप भी आप लोगों को ये चीज समझनी है और दूसरों को भी समझानी है। ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई है जिससे कि आप लोग जागरूक हो सको और इस डिजिटल मीडिया की एज में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है वो सही लगी होगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोगों का छोटा भाई बहन है उनको ये चीजें समझाना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।